नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता। दोस्तों, आज हम आप लोगों को मेवाड़ के उस संघर्ष की कहानी बताएंगे जिसने एक घायल राजकुमार को महान महाराणा संगा बना दिया। मतलब यह कहानी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि किस्मत और हिम्मत की है। दोस्तों, मेवाड़ के राजा महाराणा रायमल के 3 बेटे थे। सबसे पहला बड़ा का नाम था पृथ्वीराज, दूसरा का नाम था जयमल और तीसरा सबसे छोटा जिसका नाम था सांगा। तीनों ही बहादुर थे। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि उस जमाने में राजा बनने का मतलब था पूरी ताकत, सम्मान और सत्ता, यानी गद्दी के लिए जान तक चली जाती थी। सवाल सिर्फ एक ही था, मेवाड़ की गद्दी आखिर किसको मिली थी? बेटा तो 3 है और तीनों उसी का वंश है, लेकिन आखिर तीनों बेटों में गद्दी किसको मिलेगी? और यही सवाल तीनों भाइयों के बीच जहर बन गया। एक दिन एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि मेवाड़ का अगला राजा सबसे छोटा बेटा सांगा बनेगा। अब यहाँ सोचिए कि जो बड़ा भाई सालों से खुद को एक राजा समझ बैठा था, उसे यह बात कैसे बर्दाश्त होती? तो गुस्से में आकर बड़ा भाई पृथ्वीराज ने अपने ही छोटे भाई सांगा पर हमला कर दिया। मतलब एक खून का सगा भाई लेकिन दुश्मन बन गया। यह भयानक संघर्ष में सांगा ने अपनी एक आंख भी खो दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हालत यह हो गई कि सांगा को अपनी जान बचाने के लिए सालों तक जंगलों और पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ा, यानी राजकुमार होकर भी भिखारियों जैसे जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन ही टाल सकता है। समय बदला, दोनों बड़े भाइयों की मृत्यु हो गई और वही घायल, अपमानित और भुलाया गया सांगा वापस मेवाड़ लौटा और अंत में वही सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और इतिहास ने उसे जाना महाराणा सांगा के नाम से। एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से भी ज्यादा युद्ध के घाव थे, लेकिन हिम्मत आज भी अमर था। मतलब शरीर हार सकता है लेकिन हौसला कभी नहीं। वीरता, त्याग और संघर्ष की इस मिसाल महाराणा सांगा को हमारा सलाम। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।